कि बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, चौका आरती की सच्चाई क्या है? चौका आरती की आज हम आप सभी को सच्चाई बताएंगे, हकीकत बताएंगे, वास्तविकता की चौका आरती क्या है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में कुछ लोग चौका आरती चलाते हैं और कहते हैं कि चौका आरती से ही आत्मा का कल्याण होगा, चौका आरती से ही ये जीव अमर लोक देश पहुंचेगा, इसकी मुक्ति होगी। चौका आरती को स्वयं सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को करके बताए थे। आदि तरीकों से लोग चौका आरती को मुख्य और श्रेष्ठ मानते हैं, चौका आरती से ही अपना कल्याण मानते हैं। मगर आज हकीकत आप सभी के सामने खुलेगी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब चौका आरती के विषय में क्या कहते हैं। चौका आरती सही है या गलत है, इसकी सच्चाई क्या है, विधिवत ढंग से हम इस सत्संग में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने इस प्रश्न को किया है कि चौका आरती जो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में हो रही है, क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? क्या ये सदगुरु कबीर साहब चलाए हैं? तो सज्जनों, आज इन चीजों को हम सभी को खोल करके बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को विधिवत ढंग से सुने, तभी आप लोग मूल रहस्य को जान पाएंगे। इसी के साथ साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी के साथ 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री नरेंद्र सिंह जी, जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर सेवारत हैं, इनकी पत्नी श्री मीना देवी जी, पुत्र पुष्पेंद्र सिंह जी, बेटी नेहा सिंह जी, ये ग्राम पोस्ट अनवा, थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। बड़ा सुंदर भाव है, सदैव दान भेजते हैं सदगुरु की सेवा में। इस बार इनकी बेटी और इनके पुत्र द्वारा दीपावली के अवसर पर गुरुदेव और सभी संतों के मिष्टान ग्रहण करने हेतु भी दान आया है कि दीपावली के अवसर पर गुरुदेव और सभी संत मिष्टान ग्रहण करें, हमारी सेवा होगी। अति सुंदर भाव है, सदगुरु के सत्संग को अनवरत सुनते रहते हैं। सदगुरु में भक्ति श्रद्धा है, कहते हैं गुरुदेव जब रिटायर हो जाएंगे तो आपकी सेवा में रहेंगे। बड़ी सुंदर भाव है, खूब खूब आशीर्वाद। इनकी बेटी और बेटा सभी लोग बहुत ध्यान से सत्संग सुनते हैं, सदगुरु के ज्ञान को समझते हैं, खूब खूब आशीर्वाद। इन्हीं के साथ साथ भक्त श्री चंदन जी, जो पटना बिहार की धरती से, ये भी पुलिस में सेवा दे रहे हैं अपनी। इनके द्वारा भी बहुत सुंदर दान है, बहुत अच्छे भक्त हैं, सदगुरु के परम भक्त हैं, सत्संग की गहराई को समझते हैं, सदगुरु के भक्त बनकर भी गए हैं। बहुत सुंदर भाव है, खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सर्वप्रथम चौका आरती की जो बात आती है, तो ये बात जो है अनुराग सागर ग्रंथ, जो कबीर सागर ग्रंथ है, इससे प्राप्त हुई है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की वाणी जो बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है, इनमें से चौका आरती की बात प्राप्त नहीं हुई है। चौका आरती को केवल और केवल अनुराग सागर कबीर सागर ग्रंथ ही प्रमाणित करता है कि चौका आरती करनी चाहिए, चौका आरती से मुक्ति होगी। कबीर सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सतगुरु धनी धर्मदास जी को उस अमरलोक देश शरीर लेकर गए, शरीर अमरलोक देश लेकर गए और धनी धर्मदास जी को पूरे अमरलोक देश को घुमाए, दिखाए। सज्जनों, कबीर सागर ग्रंथ जो है लोग देते तो सदगुरु कबीर साहब का नाम है कि सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, मगर वास्तविकता उस ग्रंथ की ये है कि उस ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है। कबीर सागर ग्रंथ जो है एक मनमुखी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान नहीं है। जब आप कबीर सागर ग्रंथ खोलेंगे
तो उसमें पहले ही लिखा है कि इस ग्रंथ में 46 लोगों के विचार को लिखा गया, 46 संतों की किताबों को मिला करके एक कबीर सागर ग्रंथ तैयार किया गया है। और ग्रंथ का प्रचार हो, ग्रंथ को सभी लोग माने, इसलिए उसको सतगुरु कबीर साहब का नाम दे दिया कि कबीर सागर ग्रंथ, यानी कि सतगुरु कबीर साहब का इसमें ज्ञान है। मगर सज्जनों, कबीर सागर ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से विपरीत है कबीर सागर ग्रंथ। कैसे? सतगुरु परमात्मा कहते हैं, अमरलोक देश की बात को बताते हैं कि वहां पहुंचोगे जब वही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा सवद विधि। सदगुरु कहते हैं कि वहां जब तुम पहुंचोगे तब तुम्हें देह की सुध नहीं रहेगी, देह तुम्हारी यही छूट जाएगी। परमात्मा का जो देश है वो 5 तत्व और 3 गुणों से रहित है, वहां 5 तत्व 3 गुण नहीं है। अब कबीर सागर ग्रंथ में लिखा है कि धनी धर्मदास जी को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब सा शरीर अमरलोक देश लेकर गए। सज्जनों, अब इस बात पर आप थोड़ा विचार करें कि उस देश में जाने के लिए परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर तुम्हारी यही छूट जाएगी, केवल आत्मा जाएगी। वहां पहुंचोगे जब ही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। सदगुरु कहते हैं उस देश में जब तुम जाओगे तो तुम्हें देह की सुधि नहीं रहेगी, 5 तत्व 3 गुणों से रहित है वह देश। तो जब वहां पर शरीर पहुंच नहीं सकती है, देह वहां जा नहीं सकती, तो धनी धर्मदास जी कैसे सा शरीर वहां पहुंच गए? ये सोचने वाली बात है। सज्जनों, धनी धर्मदास जी सात शरीर उस देश नहीं गए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उन्हें साधना दिए, वो साधना की और साधना के माध्यम से विदेह होकर के अमरलोक देश गए थे। कबीर सागर ग्रंथ में जो लिखा है कि सा शरीर धनी धर्मदास जी अमरलोक देश गए, वो सरासर सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से गलत है। दूसरी चीज, कबीर सागर ग्रंथ में यह भी लिखा है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने जी ने धनी धर्मदास जी को चौका आरती करके ज्ञान दिए और बोले कि इसी चौका करने से ही जीव का कल्याण होगा, और जो चौका करेगा वही कड़िहार है, वही जीव को निकाल सकता है। सज्जनों, ये बात केवल और केवल कबीर सागर ग्रंथ में आती है, सतगुरु कबीर साहब की बीजक साखी ग्रंथ भजनावली में नहीं। आप सभी विचार करिए कि चौका आरती को आज सदगुरु कबीर साहब के पंथ में इतना बड़ा वो बना दिया गया है कि चौका आरती से ही कल्याण होगा। व्रत रखो पूर्णिमा का, अमावस का, चौका आरती करो, नारियल भेंट करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? हकीकत क्या है? ये तो पाखंड है, चौका आरती गलत है। चौका आरती सतगुरु कबीर साहब नहीं चलाए हैं। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? इस संसार में जो मुक्ति पाने के लिए जप तप तीरथ व्रत उपवास पूजा पाठ आदि करता है, वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता। वो काल के गाल में जाएगा, काल उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जन्म मरण से वो कभी मुक्त नहीं कर सकता। जप तप तीरथ व्रत पूजा पाठ, कबीर सागर ग्रंथ में व्रत का वर्णन किया गया है कि पूनो व्रत, फलाने व्रत, ढिकाने व्रत को रखना चाहिए, चौका आरती करना चाहिए और नारियल भेंट करना चाहिए, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मगर नहीं सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब इस बात को कभी नहीं कहे हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, ये पाखंडवाद है। सदगुरु कबीर साहब इस ज्ञान का विरोध किए हैं। सदगुरु कहते हैं कि चौका आरती से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ना ही सदगुरु चौका आरती कभी किए हैं। सदगुरु कबीर साहब चौका आरती नहीं किए हैं। ये एक पाखंड है जो झूठी और कपोल कथा बना करके कबीर सागर ग्रंथ में किसी संत ने लिखी है, ताकि सतगुरु कबीर साहब के पंथ में पाखंडवाद को फैलाया जा सके। इस आत्मा के कल्याण हेतु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब साधना बताए हैं। क्या कहे हैं साधना में? कि इस आत्मा का कल्याण तभी होगा कि जब ये आत्मा अमरलोक देश जाएगी। कहां जाएगी? अमरलोक देश। सदगुरु कहते हैं
चलो हंसा सत्यलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सत्यलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंस, तू हमारे अमर लोक देश चल, इस संसार को त्याग दे। ये संसार तेरा नहीं है। अब अमर लोक देश ले जाना सदगुरु कबीर साहब चाहते हैं, क्योंकि इस जीव का कल्याण अमर लोक देश में होगा। अब अमर लोक देश कैसे जाना है, इस विधि को सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। कहते हैं, सुरती से देख ले ओ वाह देश, सुरती से देख ले ओ वाह देश। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उस देश में जाने के लिए ना ही कोई चौका आरती बताते हैं, ना ही कोई तीरथ बताते हैं, ना ही कोई व्रत बताते हैं, ना ही कोई पूजा बताते हैं, ना ही कोई नारियल भेंट बताते हैं। सदगुरु का जो वास्तविक ज्ञान है मुक्ति का, वो क्या है कि सूरत से देख ले वही देश। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली जो मुक्ति ज्ञान है वो चौका आरती नहीं है, और ना ही सदगुरु कबीर साहब चौका आरती जैसा पाखंड किए हैं। ये चौका आरती जैसा पाखंड कबीर सागर ग्रंथ में लिखा गया है, जो कि सतगुरु कबीर साहब की ग्रंथ नहीं है। इस पर मैं एक बहुत विधिवत सत्संग डालूंगा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब मुक्ति के लिए चौका आरती नहीं कहते, उस देश जाने के लिए चौका आरती को नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि सूरत से देख ले वही देश, सूरत से देख ले वही देश। तुम सूरत से उस देश में चलो। सूरत से क्यों देखना है, सूरत से क्यों देखना है? अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। सज्जनों, सूरत से हमें अमरलोक देश क्यों देखना है? क्योंकि 3 मंडल हैं। कौन कौन से? प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल। 3 मंडल हैं। अब आपकी आत्मा जो है परमात्मा और प्रकृति के बीच में है। समझिएगा बहुत गहराई की बात। आत्मा जो है परमात्मा और प्रकृति के बीच में है। आत्मा की सूरत प्रकृति में फंसी हुई है, प्रकृति मंडल में, इसलिए उसे अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब जब अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो अपने शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से ही वो परमात्मा का ज्ञान भी कर सकती है। अब उसे करना क्या होगा कि जो संसार में उसकी सूरत है ना, शरीर में प्रकृति मंडल में जो उसकी सूरत फंसी हुई है, उस सूरत को प्रकृति मंडल से निकालना होगा, और निकाल करके अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान करके परमात्मा के अमर लोक देश जाना होगा। वो कैसे होगा? सूरत के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो, 8 पहर हजूर। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि सूरत तुम्हारी संसार में फंसी है, इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब सूरत को बांध करके स्थिर करो। कहाँ स्थिर करना है? निराधार में। अब वो स्थिर करने का जो जगह है वो हम 19-20 नवंबर को आप सभी को बताएंगे। सदगुरु कहते हैं, सूरती बांध स्थिर करो, 8 पहर हजूर। सूरत जो तुम्हारी संसार में फंसी है, इससे समेट करके स्थान पर स्थिर करो। कहाँ स्थिर करनी वो बताऊंगा। जब वहां स्थिर कर दोगे, तुम काया से बाहर निकल जाओगे, प्रकृति से बाहर निकल जाओगे, निज स्वरूप का ज्ञान करोगे, और तुम्हारा आत्म स्वरूप परमात्मा सत्ता का ज्ञान करेगा, अमर लोक देश चला जाएगा। सदगुरु मुक्ति की बात को कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश। सूरत यानी कि जो तुम संसार में फंसाई हुई हो, इसी सूरत को शरीर प्रकृति से निकाल करके आत्म स्वरूप से होते हुए परमात्मा सत्ता में जाना है, अमर लोक देश जाना है। ये सतगुरु कबीर साहब का असली मुक्ति मार्ग है। मगर अज्ञानतावश कुछ लोग साधना भजन ना करने के कारण क्या कहते हैं कि चौका आरती से आपका कल्याण हो जाएगा। चौका आरती आप कर लें, नारियल भेंट कर लें, व्रत रख लें, आपका कल्याण हो जाएगा। मगर नहीं, सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी, कोई मथुरा कोई काशी जी। सदगुरु कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी। आत्मा के ज्ञान के बिना संसार में कोई मथुरा जा रहा है पूजा पाठ कर रहा है, कोई काशी जा रहा है पूजा पाठ कर रहा है, तीर्थ व्रत जाप कर रहा है, मगर कोई आत्मा का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब तक तुम आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। सतगुरु मुक्ति की बात में कहीं भी चौका आरती का प्राविधान नहीं बताए। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का जो वास्तविक ज्ञान है उसमें चौका आरती का लेस मात्र कहीं संकेत नहीं है, और ना ही सतगुरु कबीर साहब चौका आरती किए हैं। ये कबीर सागर ग्रंथ जो है पूरी की पूरी झूठी और कपोल कथा है। इसमें दो चार वाड़ियां सतगुरु कबीर साहब की डाल करके एक प्रमाण दे दिया, एक प्रमाणित कर दिया कि नहीं सतगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। अगर सतगुरु कबीर साहब का नाम डाल देंगे तो लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और मानेंगे, मगर सतगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है कबीर सागर। कबीर सागर में जो चौका आरती की बात है, चौका आरती से मुक्ति है, वो बात गलत है। चौका आरती करके आपकी मुक्ति नहीं होगी। चौका आरती एक पाखंड है। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति होना है ना तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके पहले अपनी आत्मा को जानो कि तुम्हारी आत्मा कौन है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। क्यों? क्योंकि सतगुरु कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। हे बंदे तू मुझे कहां ढूंढता है? ये तीर्थ व्रत जप तप पूजा उपवास में तू कहां ढूंढता है मुझे? मैं तेरे पास में हूं। अब सदगुरु तेरे पास में तो तुम कौन हो? अब इस बात को समझना है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या हो? आत्मा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है ना तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि आत्म स्वरूप ही, आपकी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। इसलिए सदगुरु आत्म स्वरूप को जानने की बात कहते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। सदगुरु कहते जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिल नहीं सकते हैं, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। सतगुरु का जो असली मुक्ति मार्ग है, सतगुरु का जो असली जो है मोक्ष मार्ग है ना, वो आत्मा परमात्मा को जानकर अमरलोक देश जाना है, ना कि चौका आरती करके नारियल भेंट करके मुक्त होना है। सतगुरु कबीर साहब नारियल भेंट करने की बात, चौका आरती करने की बात कहीं भी नहीं कहते अपनी वाणियों में। बीजक उठाकर देखो, बीजक में कहां कहे हैं। ये चौका आरती एक पाखंडवाद है। दूसरी चीज, कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि सतगुरु कबीर साहब जी ने अमरलोक में चौका आरती किए थे और धनी धर्मदास से बोले कि वहीं का जो चौका आरती का प्रविधान है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। कितनी बड़ी अज्ञानता की बात है। मैंने संतों के मुख से सुना है कि चौका आरती सदगुरु अमरलोक में किए थे, वही चौका आरती यहां भी किए। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चौका आरती में क्या क्या लगता है? फल लगते हैं, घी लगता है, आटा लगता है, थाली लगती है, वगैरह वगैरह, नारियल लगता है, फूल लगते हैं, बहुत चीजें लगती हैं, कपूर लगता है। अब आप विचार करिए कि कुछ संतों का कहना है कि अमरलोक देश में सतगुरु कबीर साहब चौका आरती किए थे। कुछ संतों का कहना है, सतगुरु कबीर साहब का कहना ऐसा नहीं। तो आप विचार करिए कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहीं कबीर संदेश। सदगुरु कहते अमरलोक देश जो है वो बिना पावन का पंथ है। वहां जमीन नहीं है जो तुम पैरों से चल सको, बिन पावन का पंथ है। वहां 5 तत्व नहीं है, 5 तत्व की ये पैर नहीं है। बिना वस्ती का देश है, जो इस तरह की तुम वस्ती प्राकृतिक आवरण चीजें देख रहे हो ना, वो ऐसा देश नहीं परमात्मा का। वो बिना पिंड का पुरुष है, बिना देह का, देह से रहित, 5 तत्व 3 गुण की देह से रहित वो देश है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अमरलोक देश। अब उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा,
जहां जाए फिर हंस नया बे भव सागर की धारा। सो निज देसी हमारा संतोष, सो निज देसी हमारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं है, नहीं ता वहाँ सृष्टि पसारा। पांच तत्व गुण तीन कहाँ नहीं, नहीं वहाँ सृष्टि पसारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच है, लोक कुटुंब परिवार। सो निज देश हमारा हो संतो, सो निज देश हमारा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे देश में पांच तत्व तीन गुण कुछ भी नहीं है, सृष्टि पसारा नहीं है। अब ये जो आटा है, तेल है, घी है, बाती है, फल है और ये थाली है, ये कपड़ा है, ये पांच तत्वों के अंतर्गत आता है। बहुत गहराई की बात आपको बता रहे हैं, अगर आप विवेकी होंगे तो जरूर समझेंगे इस बात को। ये आटा, घी, फल, तेल, कपूर, बाती, कपड़ा, ये जो लोटा, थाली, ये जो है सब पांच तत्व के अंतर्गत आता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वहां पर पांच तत्व से बनी कोई भी चीज नहीं हुआ। पांच तत्व तीन गुण सृष्टि पसार है ये नहीं है, वो ऐसा देश है। जब वहां पांच तत्व तीन गुण सृष्टि पसार नहीं है तो वहां पर थाली, लोटा और फल फूल, ये घी, कपड़ा, ये आटा कहां से आ गया? सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से तो वहां पर ना थाली है, ना लोटा है, ना आटा है, ना घी है, ना ही बाती है, ना ही कपड़ा है, ना ही फल है, ना ही फूल है, ना ही कुछ नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें पांच तत्व के अंतर्गत आती हैं। ये सब चीजें पांच तत्व के अंतर्गत आती हैं और वहां पर सदगुरु कहते हैं कि पांच तत्व गुण तीन नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसार। ना वहां पांच तत्व है, ना तीन गुण है, ना वो सृष्टि पसारा, यानी कि वहां ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब जब कुछ नहीं है तो सदगुरु कबीर साहब आरती किसकी की है? ये भी गलत है। सज्जनों, ये जो मनमुखी संत हैं जो आरती चौका आरती में आपको फंसाते हैं ना, ये सरासर अपने फायदे के लिए आपको भरमाते हैं। जबकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है वो चौका आरती का ज्ञान नहीं है। चौका आरती सदगुरु कबीर साहब नहीं किए हैं और ना ही धनी धर्मदास जी को बताए हैं। ये एक तरह का पाखंड है। सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान मार्ग है, मुक्ति मार्ग है, उसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन चीन परमात्म संत कहावे सोई। यही वेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते हैं आत्म चीन परमात्म चीने संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु का जो असली मुक्ति भेद है, सदगुरु का जो असली मोक्ष भेद साधन भेद है अमर लोक देश जाने का, वो ये भेद है कि आत्मा को जानो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। आत्मा को जानोगे परमात्मा को जान जाओगे और आत्मा परमात्मा को जानकर अमर लोक देश जाओगे। वहीं तुम्हारी मुक्ति होगी, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। ना यहाँ चौका आरती की बात करते हैं साहब, ना यहाँ नारियल भेंट करने की बात करते हैं और ना ही यहाँ पूजा पाठ या व्रत करने की बात करते हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है उसे आप सभी समझिए। दूसरी चीज, सदगुरु कहते हैं कि जब तक उस अमर लोक देश को देखोगे नहीं, जाओगे नहीं, तो कितनी भी तुम आरती, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ कर लो, तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें उस अमर लोक देश को जाना होगा, उस देश में चलना होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु क्या कहते हैं? रहना नहीं देश बिराना है। ये देश जिसमें तुम रह रहे हो ये बिराना देश है। मुक्ति के लिए तुम्हें अमर लोक देश जाना होगा। उस बात को कहते हैं, संत कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छूटे न काल झकोर। बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर छूट नहीं सकता, संतों की वाणी है। और बिना गुरु के तुम उस देश का भेद नहीं जान सकते। काल का जोर बहुत तगड़ा है। इसलिए जो पाखंडवाद है इसे त्यागे आप सभी।
अमरलोक देश जाने की तैयारी करें, क्योंकि जब तक आप अमरलोक देश का ज्ञान नहीं करेंगे ना, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये चौका आरती, नारियल भेंट और ये पूनो व्रत सतगुरु कबीर साहब का नहीं है, ये पाखंडवाद है। सतगुरु कबीर साहब इस चीज को कहीं भी बाणियों में नहीं बोले अपनी, ना ही बीजक में, ना ही साखी ग्रंथ में, ना ही भजनावली में। सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके अमरलोक देश जाना है, और उसकी विधि है। विधि क्या है, कैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, उस विधि को सदगुरु कहते हैं अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होय, काया के बाहर लखे संति कहावे सोई। अधर यानी कि धर से परे। सदगुरु का जो असली भेद है वो क्या है, अधर दुलैचा पीयू का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे। अधर धर से परे होता है। अधर की साधना ही हम 19-20 नवंबर को देंगे। वही सदगुरु का असली भेद है, वही असली मार्ग है, उसी से मुक्ति होगी। सदगुरु आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना बताते हैं, उसी साधना को सारे संत किए और मुक्त हुए। अब यहां पर आप सभी एक चीज को और गहराई से विचार करें। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब 120 वर्ष कलयुग में रहे। 1398 में प्रकट होने के बाद 120 वर्ष रहे। एक भी वाणी का प्रमाण, एक भी संत का प्रमाण नहीं है कि सतगुरु कबीर साहब चौका आरती करके दिखाए हैं या चौका आरती के लिए बोले। दूसरी चीज, सतगुरु कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी महाराज हुए, सतगुरु कबीर साहब के शिष्य मदन दास जी महाराज हुए, नानक देव जी महाराज हुए, दरियादास जी महाराज हुए, सदाफल देव जी महाराज हुए। अनेक संत सतगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए, जिन्हें सतगुरु स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दिए। उन्हें तो चौका आरती का ज्ञान नहीं दिए साहब, जबकि परमात्मा समभाव है, सभी को एक ज्ञान दिए हैं मुक्ति का, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति और अमरलोक देश जाने का भेद। किसी को ये नहीं कि किसी को दूसरा ज्ञान दिए हो, किसी को दूसरा दिए हो। परमात्मा समानता से सबको एक ज्ञान दिए, मगर कुछ अज्ञानियों ने ये कह दिया है कि सतगुरु कबीर साहब ने ये ज्ञान केवल धनी धर्मदास जी को दिया है चौका आरती करने वाला, और धनी धर्मदास जी के वंश के ही जो होंगे वो चौका आरती करेंगे, तभी आपकी मुक्ति होगी। सज्जनों, ये सरासर अज्ञानता है। वंश गद्दी के लोग जो हैं विषय भोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसी में अपनी जिंदगी रखते हैं, उन्हें गृहस्थी बोला जाता है। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु हुआ है गिरही गिरही चेला होय, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। सतगुरु कहते हैं गुरु भी गृहस्थी है और चेला भी गृहस्थी है। कचड़े से कचड़े को तुम धो नहीं सकते हो। अगर गुरु बैरागी हो, गुरु अनुरागी हो, परमात्मदर्शी हो, तब तो आपको मुक्त कर सकता है, नहीं तो गुरु भी गृहस्थी है, आप भी गृहस्थी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब आप विचार करें कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है ना, उस ज्ञान से चौका आरती पूरी तरह से कट जाता है, और परमात्मा का ज्ञान अकाट्य है, उसे धरती पर कोई काट नहीं सकता है। और चौका आरती का ज्ञान जो है ये नश्वर ज्ञान है, सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं, और ना ही सतगुरु कबीर साहब की ग्रंथ है अनुराग सागर या कबीर सागर। ये कुछ मनमुखी संतों ने बनाकर लिखी, एक दो नहीं 46 संतों की लिखी हुई ग्रंथ है कबीर सागर। सज्जनों, आप सभी इस भ्रम से निकलें, इस पाखंडवाद से निकलें। चौका आरती से आप सभी का कल्याण नहीं होगा, आप सभी का कल्याण होगा अमरलोक देश जाने से। अमरलोक देश कैसे जाएंगे? सुरत शब्द के योग से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके आप अमरलोक देश जाएंगे। उसके लिए साधना की आवश्यकता है, ना ही कि चौका आरती करने की आवश्यकता है। चौका आरती सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से पूरी तरह विपरीत है। ये असली ज्ञान नहीं है, नकली ज्ञान है, भरमाने वाला ज्ञान है चौका आरती। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की किताबों में कहीं नहीं मिलता, ना ही सदगुरु कबीर साहब के पंथ के कोई संत, धनी धर्मदास जी के पंथ को छोड़कर कोई भी ऐसे संत नहीं हुए जो चौका आरती का प्रविधान अपनी वाणियों में बोले हों। क्योंकि उन संतों ने साधना बताई है, साधना से मुक्ति होगी, ना ही कि चौका आरती से मुक्ति होगी।
किसी संत ने चौका आरती का वर्णन नहीं किया है, ना ही सतगुरु कबीर साहब ने किया है। ये चौका आरती बीच में घुसेरी गई है, किताबों में लिखी गई है, ताकि लोग इस भ्रम पाखंड में फंसे और परमात्मा के असली दिव्य ज्ञान से दूर हो जाएं। आप सभी के साथ छल कपट किया जा रहा है, आप सभी से समझो। यदि आप सभी विवेकी होंगे, विचारवान होंगे तो जरूर समझेंगे। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान कोई विवेकी समझता है। मूर्ख तो झगड़ा कर लेते हैं ज्ञान को सुनकर, विवेकी सम्मान करता है, विवेकी समझता है। अगर आप विवेकी हैं तो जरूर समझेंगे और इस सत्संग को शेयर करेंगे, आप सब पर भेजेंगे, ताकि जागृति आए, सभी लोग जान पाए असली ज्ञान को, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महात्मा, भक्त, हंस जन, वंश गद्दी के लोगों को कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, तो हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम आपको अंधकार से निकाल रहे हैं ताकि आप सभी का भी कल्याण हो, आप सभी भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के असली साधन भेद को समझकर अपना कल्याण करें। चौका आरती ये पाखंड है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे समझें। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी सा